लंकापति रावण का अहंकार सातों लोकों को चुनौती दे रहा था। वह खुद को संसार में सबसे अजेय मानता था और दिग्विजय के लिए निकला था। कैलाश से लेकर पाताल तक रावण ने हर शक्तिशाली योद्धा को पराजित कर दिया था। अब उसकी आंखें एक नए शिकार पर थीं, किष्किंधा का वानर राज बाली। तटाह। रावण अपने पुष्पक विमान से किष्किंधा नगरी के द्वार पर पहुंचा। उसने अपनी 10 शीशों से गर्जना की, जिससे पूरा वन कांप उठा। रावण ने बाली को ललकारा, हे वानर, यदि शक्ति है तो बाहर आ, तेरा बल और मेरा बल आज मैं देखता हूं, वरधर रह। बाली उस समय समुद्र तट पर अपनी संध्या वंदना में लीन था। रावण का अहंकार सुनकर भी वह विचलित नहीं हुआ। बाली के पास एक अद्भुत वरदान था। जो भी शत्रु युद्ध की इच्छा से उसके सामने आता, उसका आधा बल क्षण भर में बाली में समा जाता था। तका करार ग्रेस। बाली ने वंदना पूरी की और चुनौती स्वीकार की। महासंग्राम आरंभ हुआ। रावण ने अपने शस्त्रों और मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्ति झोंकी, उसका आधा बल अदृश्य रूप से बाली में समा गया। रावण क्षण भर में शक्तिहीन महसूस करने लगा। अरिदाकना। बाली ने एक ही झटके में रावण को परास्त कर दिया। 10 शीशों वाला लंकापति धरती पर गिर पड़ा। बाली ने उसे उठाया और मजाक में अपनी दाहिनी कांख बगल में दबा लिया। वह रावण को दबाए हुए ही आकाश मार्ग से बिना विचलित हुए अपने दैनिक अनुष्ठान पूरे करने निकल पड़ा। अचरिल्ला अकरडिस। पूरे 6 महीने तक रावण उसी स्थिति में बाली की कांख में दबा रहा। अपमानित और असहाय जब बाली ने अंततः उसे मुक्त किया, तब रावण का अहंकार चकनाचूर हो चुका था। रावण ने बाली के चरणों में शीश झुकाया और अपनी पराजय स्वीकार करते हुए उससे मित्रता का प्रस्ताव रखा। जद द तडर। यह रावण के जीवन की सबसे कड़वी हार थी। शक्ति के मद में चूर लंकापति ने जान लिया था कि संसार में उससे भी महान और शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं। बाली ने रावण को मित्रता की संधि से बांधकर उसे वह सबक सिखाया जो कोई देवता या दैत्य नहीं सिखा पाया था। अहंकार का विनाश निश्चित है।